नमस्कार साथियों। आज बड़े दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात ज़रूरी है क्योंकि एक एक शेर है बड़ा अच्छा, जब हम किसी से जुदा होते हैं तो कहते हैं कि ज़िंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। तो आपसे मिलते रहना ज़रूरी है क्योंकि बात करते रहना ज़रूरी है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी तो उसका असर होगा तो हमारी और आपकी ज़िंदगी बदलेगी, हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा और ये दुनिया बदलेगी। और ये दुनिया में बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है एक इंसान ने ये पूरी दुनिया को बनाया है और अगर वो इंसान ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो क्या होगा? और कोरोना के बाद ये बात हम सबको अच्छे से समझ में आ गई है कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए और कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। एक-एक करके विषय विशेषज्ञों के साथ बात करेंगे और बात करके हम और आप ये समझेंगे कि बेहतर क्या किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं फ़िटनेस ट्रेनर आरती माहेश्वरी और आज का विषय है फिट है तो हिट है। आरती फिट इंडिया की एम्बेसडर हैं और स्किल इंडिया सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। तो आरती मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक सीरीज़ है जहाँ हम लोगों से बात करते हैं, अलग-अलग लोगों से बात करते हैं। मकसद ये है कि हम अपने लोगों का मेंटल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस और सोशल फिटनेस बना के रख पाएँ। क्योंकि राइट। सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही उल्टा है कि अगर समाज स्वस्थ रहेगा तो उसको देख-देख के हर एक इंडिविजुअल की फिटनेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आज बात करेंगे फिट है तो हिट है। तो आरती माहेश्वरी से सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी हमारे मित्र भी हैं, तो आज मित्रता के ज़रिए आपस में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आरती से जानना चाहूँगी कि अभी तक तो मुझे यही पता है कि वो ज़ुम्बा भी करवाती हैं और योग भी करवाती हैं और बहुत सारे अलग-अलग तरह की फिटनेस एक्सरसाइज़ करवाती हैं। तो सबसे पहले फिटनेस क्या है उनके लिए और वो किस-किस तरीके से इस फिटनेस को लोगों को फिट रखने को अंजाम देती हैं, लोगों को फिट बनाती हैं? ओके। हाय एवरीवन। एक्चुअली फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो उसे हम बोलते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है वो हर आयु वर्ग के लिए, हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, क्योंकि ये फिजिकल एक्सरसाइज जो है हमें एक्टिव रखती है, हमारी हेल्थ अच्छी रखती है और उसके साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है हमारी। तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसे बोलते हैं ना हम, कि हम सांस जो लेते हैं, हमारी हार्ट जो वर्क करता है, तो वो बेटर वे में वर्क करता है अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली फिट रहें और आप जितने फिज़िकली फिट रहेंगे, आप अपना मनी सेव करेंगे, डिसीज़ेज़ में उसको वेस्ट नहीं करेंगे और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप खुश रहेंगे। तो ओवरऑल आपके वेल बीइंग के लिए, आपकी खुशी के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली फिट रहें। ओके। एक इंदौरी सवाल है आरती क्योंकि इंदौर में आपका बहुत काम है। राइट। एक बार एक मेरी मित्र हैं, वो अपने हस्बैंड को साथ लेके आईं कि मनीषा इनको शुगर है और बहुत मीठा खाते हैं, तो तुम कुछ समझाओ। मैंने उनसे बात करना शुरू की, तो एक एक बिल्कुल इंदौरी सा जवाब मुझे मिला कि "ऐसो है भाभी कि मरनो तो सबके है, तो अपन खा पी के मरा।" इस पे आप क्या एग्ज़ैक्टली। कहोगी? क्या कहोगी तुम ऐसे लोगों को? क्या कहना एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मेरी क्लास में भी आते हैं कि मैम हम इसलिए एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए वर्कआउट करते हैं कि अगर हमें खीर खाना है या आमरस खाना है तो हम ज़्यादा खा पाएँ, यू नो। तो ऐसा लोगों के अंदर दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो खाना अच्छे से पेट भर के और मनपसंद चाट, पकौड़ी सब कुछ खा सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ राइट कांसेप्ट। आप जो फिटनेस के लिए आप जो वर्क कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा का पूरा जो आपकी मेहनत है, उसपे पानी फेर देते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। डायबिटीज़ है और हार्ट प्रॉब्लम है, ये यहीं से शुरुआत होती है। तो हर चीज़ खाइए बट एक लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं।
तो वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप हर चीज की एक्सेस कर देते हैं। तो अति तो हर चीज की बुरी होती है, चाहे आप एक्सरसाइज क्यों ना हो, अति हर चीज की बुरी है, राइट। तो अति हमको किसी भी चीज़ की नहीं करनी है, जो भी आप खाते हैं लिमिट में खा सकते हैं, ऐसा हमारी फ़िटनेस ट्रेनर का कहना है कि सब खाइए, पर मन भर के नहीं, जितना बॉडी के लिए ज़रूरी हो उतना खाइए, क्योंकि मन बिल्कुल, तो कभी नहीं मानता। जिस दिन आपको राइट। डॉक्टर बताता है कि आपको थोड़ा-सा शुगर की समस्या हो सकती है, आप मीठा मत खाइएगा और आप बिल्कुल अच्छे से मन बना के किसी कोने में बैठते हैं और सोचते हैं कि अब कल से मुझे मीठा नहीं खाना है, तो जैसे ही आप ये सोचते हैं ना, एक बड़ी-सी घी की जलेबी का फ़ोटो आपके दिमाग में आता है और उसका बिल्कुल। स्वाद आपकी जीभ पे आ जाता है। तो ऐसे उसका क्यों होता ये तरीका भी है कि आप जब भी किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप अगर घर से खा के जाएँगे, तो आपका पेट भरा होगा। जनरली आई फॉलो दिस रूल कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, मुझे पता है पार्टी में जाना है और मुझे वो सब चीज़ें नहीं खानी है, जो इतना ज़्यादा जिसमें ऑयल रहता है। तो व्हाट आई डू इज़ कि घर से मैं इतना खा के जाती हूँ कि वहाँ पे ऐसा भी ना लगे किसी को, बुरा भी ना लगे कि आपने तो कुछ लिया ही नहीं, यू नो। तो आप वहाँ पे सैलेड्स ले सकते हैं या दाल-चावल खा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये सोच के ना जाएँ कि शादी है तो जितना मन पसंद हो सब खा लें या पार्टी हो तो पेट भर के खा लें। तो इससे बेटर है कि आप घर से अपना पेट थोड़ा-सा भर के जाएँ, तो वो हमेशा बेटर रहेगा। क्योंकि शादी उनकी है, भोजन बहुत सारा है जो उनका है, पर पेट आपका है। या अपनी चीज़ की चिंता करनी आपको आनी चाहिए, तो पेट आपका ये ध्यान रखें और ये तो आरती आप कह रही हो कि हम घर से खा के जाते हैं, पर मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ और कि अगर शादी में जाना है, तो आज खाना नहीं बनाते हैं शाम को क्योंकि शादी में तो जाना है। राइट। तो और जो कुछ बना है और ऐसे होता है कि बात करते हैं आपस में कि राइट। देखो उसने इतनी मेहनत करके सब चीज़ें बनवाई, तो अपन चखेंगे भी। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप सिर्फ़ किसी का मन रखने के लिए अपने पेट पर अत्याचार करें, क्योंकि आपका शरीर आपका हिस्सा है। कल को आपके पेट पे जो अत्याचार होता है, पेट वापस आप पे अत्याचार करना शुरू करेगा, फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल। एक और बात है आंटी, आजकल क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत नई फूड चेन है और सिस्टम ये हो गया है कि घर तक चीज़ें आ जाती हैं बहुत आसानी से। एक फ़ोन पे मैसेज डालो और लिखो और आपको ज़ोमैटो है, स्विगी है, सब कुछ घर पे लाके दे देते हैं। तो ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनको कैसे रोकेंगे और इनको रोकने से क्या फ़ायदा होता है? जब लॉकडाउन हुआ था तो ये हैबिट लोगों ने डाली थी अपने अंदर कि घर पे ही खाना बनाना है, और उसी वजह से मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपना वेट रिड्यूस किया है, वेट कम किया है। और क्योंकि घर पे बना हुआ खाना जो है मोस्टली हेल्दी होता है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाते हैं घर पे, तो घर का खाना जो है वो हेल्दी होता है। उसमें आप वेजिटेबल्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, दाल यूज़ करते हैं, कर्ड यूज़ करते हैं, तो दीज़ आर ऑल हेल्दी थिंग्स, यू नो। आप चीज़ भी खा रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो हेल्दी। एंड आप एक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन सब का इंटेक बहुत ज़रूरी है। घर का खाना हमेशा अच्छा होता है। और जब हम ये बाहर से खाना मंगाते हैं तो हमारी ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि स्मोकिंग, अल्कोहल और ये जंक फूड जितने भी हैं, ये सब एक तरह से थ्री इडियट्स होते हैं आपके हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। इसी से आपको डायबिटीज होती है, आपको आपको हाइपरटेंशन होता है और हार्ट प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इन सबको अवॉइड कीजिए। वंस इन अ व्हाइल ओके है कि वो आपको लगता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए फूड में, आपके टेस्ट बर्ड्स आपको आपको बोलते हैं कि हमें कुछ नया चाहिए, कुछ टेस्टी चाहिए, तो वंस इन अ व्हाइल इज ओके, आप टेस्ट कर सकते हैं। बट इसको हैबिट मत बनाइए, क्योंकि आगे जाके ये मैदा जो है आपके पेट में बहुत टाइम लगाता है बर्न होने में और डाइजेस्ट होने में। तो वहीं से शुरुआत होती है कि आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सबको अवॉइड कीजिए, जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यदि आप जंक फूड खाते हैं और वो सब खाते हैं जो आपके पेट को सूट नहीं करता, ज़्यादा खाते हैं, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और बहुत सारी दूसरी समस्याएँ भी हो सकती हैं। इसलिए जो आरती ने बताए हैं 3 इडियट्स, उनसे बचिए
और वो थ्री इडियट्स में मैं रिवाइज कर दूं फिर से, एक तो स्मोक है, एक अल्कोहल है और जंक फूड है, जो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और माइंड एंड बॉडी इज वन सिस्टम। यदि पेट खराब है, हाथ पैरों में दर्द है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा या प्रॉपर आप खा नहीं पा रहे हैं, तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। यदि शरीर को गलत खान पान दिया है तो मन पे असर पड़ता है, और मन को गलत विचार दिए हैं तो शरीर पे असर पड़ता है। सो आरती ज़्यादातर ऐसे मानती हैं, महिलाओं के मामले में तो मैंने देखा है या पुरुषों के मामले में भी, कि जब पहले से मोटे हो जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है नहीं नहीं अभी मोटापा कम करना है, इसलिए हमको एक्सरसाइज करना शुरू करनी है। या फिर लड़कियों के मामले में ऐसा होता है कि पहले तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन शादी करनी है तो मेरे ख्याल से आपके पास भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो कहते होंगे कि अब शादी करनी है ना, तो अब आप मेरी बॉडी बिल्कुल शेप में कर दीजिए, या ऐसे। कई सारे लोग मॉर्निंग वॉक करना ही तब शुरू करते हैं जब डॉक्टर उनको बोल देता है, वार्निंग दे देता है कि अब आपको मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता से हम कैसे डील करें? यदि हम पूरे समाज को फ़िटनेस के बारे में समझाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से जो पहले तो खा पी के मोटे हो गए, और कई सारे लोग आप देखो तोंद निकली होती है, अगर हम कहते हैं कि ये तोंद गलत है, कल को आपको नुकसान करेगी, बट दे आर हैप्पी विद दैट, तो ये इनको फ़िटनेस कैसे समझाओगे तुम? ऐसे बोलते हैं ना हमेशा कि दुर्घटना से देर भली, यू नो तो आप जब, और एक और दूसरी चीज है, जब जागो जब सवेरा। जब आपको रियलाइज हो कि वाकई आप मोटिवेशन तो किसी से भी ले सकते हैं, बिल्कुल। आप आस पड़ोस में भी लोगों से ले सकते हैं, या आप किसी को देखते हैं कि रनिंग के लिए जा रहा है या साइकिलिंग के लिए जा रहा है, एक पार्टनर अच्छा सा ढूंढिए, चाहे वो घर से क्यों ना हो। फिटनेस बहुत जरूरी है। आपके आपने ये कोरोना ने बताया है, सिखाया है कि किस तरह से हम परेशान हुए हैं इस समय में अपने इम्यूनिटी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। तो आदत डालिए, बहुत जरूरी है। वेट मत कीजिए कि कुछ हो आपको और फिर आप इस चीज के लिए आगे बढ़े या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। हम शुरू से ही अगर स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे अपने, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हम ये सब चीजों के लिए आगे बढ़े या किसी से पूछे या हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, कोई हमें समझाए। तो क्योंकि आपका अपना शरीर है, आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, ये दिस इज द हाउस यू आर ऑलवेज गोइंग टू लिव। आपका चाहे आज आप जवान हैं, लेकिन तो भी आगे जाके भी एज बढ़ेगी आपकी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इससे बेटर यही है कि आप अभी से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि ये सब प्रॉब्लम आए ही नहीं आपको। और कोई टाइम के लिए आप ये मत सोचिए कि मुझे अभी शादी में जाना है या अभी कुछ ये जरूरी है, तो डॉक्टर ने बोला है इसीलिए मैं ध्यान दूं। यू नो तो किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। आपके शरीर के लिए आप खुद ध्यान देंगे, अपने शरीर से प्यार करेंगे, तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें, अपने शरीर से प्यार करें, और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। एक बहुत अच्छी बात आरती ने कही, मैं उसको आपको फिर से समझा देती हूँ कि दिस बॉडी इज द ओनली प्लेस यू आर अलाउड टू लिव। ये जो शरीर है, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ यदि आपको रहने की परमिशन है, तो दुनिया के किसी भी घर में, किसी भी कोने में आप रह सकते हैं। जिस दिन इस शरीर में रहने की परमिशन खत्म हो गई, उस दिन कोई आपको घर में रखना नहीं चाहेगा। आपका खुद का भी कितना बड़ा घर होगा, तो घर के लोग कहेंगे कि शाम के बाद डेड बॉडी नहीं रखते, और शाम के पहले इनको या तो जला दिया जाए या दफना दिया जाए। तो इतना महत्वपूर्ण है आपका शरीर, इसका ध्यान रखिएगा। एक और लोगों के दिमाग में बैठी हुई बात है आरती, लोगों को लगता है कि अगर फिट होना है और एक्सरसाइज करनी है तो जिम जाना ही ज़रूरी है। और कई बार या तो जिम के लिए टाइम नहीं है, जिम के लिए पैसे नहीं हैं, या घर के पास नहीं है, बहुत दूर जिम है, ऐसा सोच के लोग नहीं जानते। तो क्या आपका कहना है इस बारे में? कैसे हम ऐसे लोगों को समझाएँगे? क्या जिम जाने से ही आपकी फिटनेस बनती है? नहीं, आप तो कहीं भी रह के, घर में रह के भी फिट हो सकते हैं। एंड लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप खुद को मोटिवेट रखिए, और सिंपल सिंपल जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हम बचपन में सीखते हैं। जब हमारे पीटी पीरियड होता है स्कूल में, तो हम तभी सीख लेते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़, और वो सिंपल एक्सरसाइज़ होती हैं। तो हम चाहे घर के आस-पास वॉक करें अपने,
घर की छत पे भी वॉक कर सकते हैं। इस समय लोगों ने ये किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है जिनको मैं जानती हूँ कि घर के आसपास उन्होंने घर के आसपास या घर की छत पे वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज की है। आप चाहे स्किपिंग कर सकते हैं, घर में रह के स्किपिंग करिए, जॉगिंग करिए, एक जगह पे आप म्यूजिक लगा के जॉगिंग कर सकते हैं। सिंपल सिंपल हाथ पैर की एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कितने कोई भी है जो एक्सरसाइज करवाता है या फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हम जैसे लोग जो हैं, जो इस तरह से काम करते हैं, ऑनलाइन अपने ज़्यादातर वीडियो शेयर करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, आप वो सब देख सकते हैं और योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। म्यूजिक ऑन कीजिए अपने घर में और घर के सारे लोग इन्वॉल्व हो जाइए, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दिस इज अ सेलिब्रेशन, द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। तो आप सब घर के लोगों को इकट्ठा कीजिए सुबह के समय और सब लोगों के साथ, इससे इंटीमेसी बढ़ेगी। आप परिवार के बीच में भी ऐसा होगा कि इंटीमेसी बढ़ेगी और ये एक्टिविटीज करने से सभी लोग फिट रहेंगे। तो मैं तो इवन कितनी बार ऐसा किया है कि लॉकडाउन के समय में इवन आई वर्क एंड किचन के स्टैंड पे काम कर रही हूँ एंड आई डिड द एक्सरसाइज। टाइम नहीं मिल रहा है, घर में कोरोना सबको हो रहा है, तो आई डिड द सेम थिंग कि जितनी भी एक्सरसाइजेज है घर के स्लैब पे, इधर किचन के स्लैब के पास में खड़े होके आई यूज टू मूव माई हैंड, माई नेक, माई शोल्डर्स, बहुत सारी पैर की एक्सरसाइजेज जो है मैंने वहीं पे की होंगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कर पाऊँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं, आप घर में रह के भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एकेडमीज हैं इंदौर में जो फ्री एकेडमीज चल रही हैं, जहाँ रनिंग की कोचिंग दी जाती है। अभी तो स्टार्ट हो गया है, लॉकडाउन ओवर हो गया है, तो और साइकिलिंग ग्रुप्स हैं बहुत सारे, आप उनको ज्वाइन कीजिए, आप रनिंग एकेडमीज में जाइए। घर के आसपास जितनी भी कोई भी क्लासेस ऐसी हो जो योगा करवाती हैं, वहां ज्वाइन कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी एक्टिविटीज कीजिए, चाहे घर में करें या घर से बाहर करें, बट अपना ध्यान रखिए और फिट रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फिट रहना और खुश रहना। तो आपके मेंटल और आपके फिजिकल वेलबींग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहना कि हमें समय नहीं मिलता या जिम पास में नहीं है या जिम जाने का समय नहीं मिलता या और भी कोई बहाना नहीं चलेगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यदि आप फिट रहना चाहते हैं और हिट रहना चाहते हैं, क्योंकि फिट है तो ही हिट है, तो यदि आप फिट और हिट दोनों रहना चाहते हैं तो आपको इसके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। समय कभी भी किसी को भी नहीं मिलता, समय हमेशा अपनी चाही गई चीज़ों के लिए निकाला जाता है। तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। एक और बात है आरती, ज़्यादातर लोग आजकल ये मानते हैं कि जो वेजिटेबल फूड है, उसमें ज़्यादा उनको ऐसे लगता है कि प्रोटीन नहीं है, तो या कुछ लोग जो नॉन-वेज भी खाते हैं वो भी, ये माना जाता है कि आजकल प्रोटीन पाउडर्स का, प्रोटीन शेक्स का बड़ा फ़ैशन है। तो क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी को किसी भी तरह के प्रोटीन शेक की ज़रूरत है? और अगर नहीं, तो हमारे खाने में ऐसा क्या है जिसको वो रूटीन में अगर अपने भोजन में शामिल करते हैं तो उनको किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, 2 रीज़न होते हैं जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, जब डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको। जब आप बहुत बीमार हैं और बहुत कमज़ोर हो गए और एकदम से आपकी बॉडी आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, आप इतना खा नहीं पा रहे हो, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप इस तरह का सप्लीमेंट लीजिए, तो आपकी रिकवरी फ़ास्ट होगी। दूसरा रीज़न ये होता है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सप्लीमेंट लें। नहीं तो उसके बिना भी वो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स को जानती हूँ जो सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, उसके बिना भी वो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं है, और आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्स ले और प्रोटीन शेक ले, क्योंकि आपके खाने में ही बहुत सारा प्रोटीन होता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप कॉटेज चीज़ ले रहे हैं, वो लीजिए, पनीर लीजिए, आप जैसे दालें जितनी भी होती हैं वो लीजिए, और नट्स होते हैं, आलमंड्स हैं, बहुत सा पिस्ता है, बादाम है, काजू है, ये सब खाइए। तो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें लेने के बजाय अगर आप नेचुरल चीज़ों पे ध्यान देंगे, दूध लीजिए, छाछ लीजिए और योगर्ट लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें प्रोटीन होता है, इतना होता है कि आपको सरप्लस लेने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट होती है हम सबके लिए।
बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट, कि आपकी वेजिटेबल्स, आपकी फ्रूट्स, तो आपकी थाली का आधा हिस्सा होती है, होना ही चाहिए, यू नो। उसके अलावा जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें किसी, चाहे पनीर से मिले, चाहे आपको दालें जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं, आपकी रोटी है, चपाती है ना, कर्ड है, ये सब चीजें जो आप लेते हैं वो वन फोर्थ पोर्शन में होती हैं। उसके अलावा पानी, बहुत सारा पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए हमेशा, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी होता है, हमारा ब्लड भी है तो वो भी पानी ही एक तरह से, तो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें, तो हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, यू नो। तो और ऑयल, ऐसा नहीं कि विदाउट ऑयल आप करें, ये भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। खाने के साथ तो आता ही है, जब हम सब्जी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, इतना भी होता है तो बहुत है वो। तो एक बैलेंस्ड फूड लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी हेल्थ जो है मेंटेन कर पाए। बिल्कुल, तो एक तो आपका ये जो मिथ है, ये मैं आज ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे से ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं-नहीं, अब प्रोटीन पाउडर तो ज़रूरी है या सप्लीमेंट्स तो ज़रूरी हैं। एक आम व्यक्ति को अपनी फ़िटनेस बनाए रखने के लिए किसी तरह की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक कि डॉक्टर द्वारा ये कहा गया हो कि आपकी इस चीज़ की कमी है, इसके लिए आपको ये लेना है। सामान्य स्थिति में कहीं भी आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका भोजन है, अगर आप उसे सही तरीके से लेते हैं, सही मात्रा में लेते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और हमारे यहाँ जो होम मेकर करके एक बड़ी-सी संख्या है महिलाओं की, जो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए सोचती हैं, अपने परिवार के लिए सोचती हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर स्वस्थ रहेंगी, तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो जैसा ध्यान आप अपने बच्चे का रखती हैं, पति का रखती हैं, सास-ससुर का रखती हैं, बाकी सबका रखती हैं, वैसे ही ध्यान अपना भी रखना चाहिए। क्या क्या आपको ये मेरी बात सही लगती है आरती? क्या महिलाओं को बिल्कुल ये सही है, करना चाहिए? बिल्कुल सही है। तो कैसे मैं करना तो चाहिए? हमेशा मानती हूँ, कहीं भी कोई भी वर्कशॉप लेती हूँ मैं, समाज का या क्लब्स में या कहीं भी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए। जैसे बोलते हैं ना कि एक पढ़ी लिखी माँ जो होती है, यू नो वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। तो ऐसी अगर माँ जो है बच्चों को जब करवाती है या मोटिवेट करती है कि नहीं देखो तुम कितने मोटे हो रहे हो, या तुम्हें अपनी बॉडी बनानी चाहिए, या अपना फिट रखना चाहिए, या खेलने जाना चाहिए, तो मैंने हमेशा ये फॉलो किया है कि मैंने अपने बच्चों के साथ, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो बास्केटबॉल खेलते हो, या वो कोई भी गेम खेलते हो, मैं उनके साथ जरूर खेलती थी बचपन में। तो उससे क्या होता था कि मैंने वही बोला ना कि एक इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है माँ और बच्चे की, वो भी बढ़ती है, और आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि इतना काम रहता है घर में कि वो इतना टाइम नहीं दे पाती, एक्सक्यूजेस तो हर जगह होते हैं, हर चीज के होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा होता है कि या तो उनको परमिशन नहीं होती है, या उनके पास कोई व्हीकल नहीं होता है कि वो जा पाए, और या फिर उनके पास नेट नहीं होता है या मोबाइल नहीं होता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाए। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब आप बच्चों के साथ करेंगे और बच्चों से सीखेंगे, तो बी द स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो नो इश्यू अबाउट इट। कि अगर आपके बच्चे करते हैं और आप बच्चों से सीखें कि मुझे कुछ बताओ, एक्सरसाइज बताओ, बच्चे बहुत खुश होकर करवाएंगे ये सब चीजें, बच्चों को टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ये देखा है जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चे बहुत आगे होते हैं, और हम लोग नहीं इतने आगे होते हैं, टेक्नोलॉजी हमें इतना ज्यादा समझ नहीं आती है। तो अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो इतने खुश होते हैं कि ओ कुछ मम्मा को बताने का टाइम मिला है, कि हम प्रूव करें कि हम कितने होशियार हैं, हम कितने टैलेंटेड हैं। तो आप इस तरह से बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होके बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकती हैं, और उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस एक्सक्यूज को साइड में रखिए और बिल्कुल वर्कआउट कीजिए, रोज कीजिए, और कम से कम बोलते ना, एक स्लोगन है फिट इंडिया का, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आधा घंटा जरूर अपने शरीर को दीजिए, और आप खुद देखेंगे कि आप कितने खुश होते हैं। लेडीज के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप पूरे दिन घर को देती हैं, अगर आधा घंटा अपने लिए देंगी, तो आप जो खुश होंगी, उसका जो असर होगा आपके पूरे परिवार पे होगा। तो जैसे हो गया। देखिए, फिटनेस फिटनेस का डोज़ आधा घंटा रोज़, और इस डिस्कशन से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं।
जनरली हम डांस प्रैक्टिस कब करते हैं? या तो घर के शादी में महिला संगीत हो तो उसकी तैयारी करते हैं, या किसी फ्रेंड के यहाँ शादी हो और बहुत क्लोज फ्रेंड हो, वहाँ हमको भी पार्टिसिपेट करना हो तो करते हैं, या किसी पार्टी में गए और वहाँ पे डांस की व्यवस्था है तो हम सब खूब डांस करते हैं। कितनी अच्छी बातचीत आज हुई, उसमें से कितना शानदार बात निकल के आई है। तो घर में म्यूज़िक लगाइए और पूरा परिवार साथ में डांस करिए, इससे अच्छी एक्सरसाइज़ क्या होगी। एक दिन संडे मिला है, सब इकट्ठा साइकिल लेके निकल जाइए, साइक्लिंग करिए, इकट्ठा वॉक पे चले जाइए, रनिंग क्लब के सब मेंबर बन जाइए और सब हफ्ते में 2 दिन रनिंग क्लब जाइए। जैसे आप किटी पार्टीज़ में ज़रूरी में जाते हैं, जैसे आप सोशल ग्रुप्स में ज़रूरी में जाते हैं, और क्यों किसी पार्टी में जाके ही नाचना ज़रूरी है, हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने फिटनेस के लिए डांस क्यों नहीं कर सकते? तो ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना के परिवार का ग्रुप से अच्छा ग्रुप क्या होता है, इकट्ठे होकर डांस करिए, मस्ती करिए, म्यूज़िक लगाइए, और वॉक करने जा सकते हैं इकट्ठे होकर, घूमने जा सकते हैं इकट्ठे होकर, रनिंग करने जा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते यदि आप करने पे आएँ तो? मसला सिर्फ़ इतना है कि आप हिट रहना चाहते हैं तो फिट रहना होगा, और इतनी सारी बातें फ़िटनेस ट्रेनर और फ़िटनेस एम्बेसडर ने हमको बताई हैं। मैं समझती हूँ कि आप सब लोग इसको ध्यान रखेंगे, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे बहुत सारे एम्बेसडर हो जाएँगे, आरती की तरह, आरती से सीख-सीख के, कि हम अपने परिवार के एम्बेसडर बन जाएँ, फिटनेस एम्बेसडर ऑफ द फैमिली, पूरी फैमिली के लिए मेहनत करें, फिर अपनी कॉलोनी के बन जाएँ, फिर अपनी सोसाइटी के बन जाएँ, और धीरे-धीरे इस फिटनेस को पूरे देश में फैला दें, पूरी सोसाइटी में फैला दें, दुनिया में फैला दें, ताकि हम हेल्दी रहें, और कोरोना की तरह कोई नया वायरस आए तो हमें इतनी ज़्यादा परेशान ना कर पाए। तो आरती, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हुई। मैं आपको भी कहूँगी कि आप जो फ़िटनेस एम्बेसडर हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा फैलाएँ, और मैं लोगों से कहूँगी कि यदि आप आरती से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आरती आपके सभी सवालों के जवाब देंगी। यदि कोई सवाल हमसे पूछना है, तो हम तो हमेशा आपके सवालों के जवाब देते ही हैं। कोई नया विषय जो आपको लगता है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, और किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जिससे हमें बात करना चाहिए, हमें लिख दीजिएगा। इसी तरह किसी एक और चर्चा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा, और अपने साथ-साथ अपने परिवार और समाज का भी ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद।